तो आपका एक बार फिर अध्ययन अकादमी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एज प्रॉब्लम यानी आयु संबंधित कुछ प्रश्न। आइए इसके बारे में पहले समझते हैं, फिर इसको जानते हैं, तब प्रश्न बनाएंगे। देखिए, आयु जो हम जी रहे हैं वो वर्तमान है। जो हमारा अभी आयु चल रहा है वो वर्तमान है। जो हमारा बीत गया आयु उसको भूत है, भूतकाल है, और जो आने वाला है उसको हम भविष्य काल। जो हमारा बीत गया उसको हम बोलेंगे पास्ट। जो हमारा है उसको बोलेंगे, जो अभी हम जो भी हमारा अभी चल रहा है उसको बोलेंगे प्रेजेंट, और जो आएगा बाद का जो उम्र होगा उसको बोलेंगे हम फ्यूचर। अब इसका यहाँ तात्पर्य क्या है, आखिर ये क्यों हम फ्यूचर, पास्ट और वर्तमान लिखें? इसका यहाँ सबसे बड़ा ही कंसेप्ट है, कंसेप्ट को ही समझना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो क्वेश्चन में प्रश्न में ही रहता है, कोई व्यक्ति है उसका उम्र वर्तमान उम्र x है, वर्तमान उम्र x है। कोई व्यक्ति है उसका वर्तमान उम्र x है, लेकिन वो कहता है कि आज से 15 साल बाद, आज से 15 साल बाद, आज से 15 साल बाद उसका उम्र क्या हो जाएगा, x + 15 हो जाएगा। और प्रश्न में कभी कभी ये भी कहता है कि आज से 15 साल 10 साल मान लिए कि पहले, आज से 10 साल पहले, तो जितना अभी का उम्र होगा उससे 10 साल कम। तो इससे हम लोग यही अभी देखें और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी जी रहा है, तो अभी जो चल रहा है वो वर्तमान काल में चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी करता है कि आज से 15 साल बाद उसका उम्र ये कर देगा, ये नहीं देगा लेकिन ये दे देगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? ये नहीं देगा लेकिन ये दे देगा कि आज से 10 साल पहले उसका उम्र ये था, कि आज कितना हुआ होगा, ये देता है। तो इसको हम ऐसे ही समझेंगे, जैसे कि मान लिए किसी व्यक्ति है, जो व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जैसे क्वेश्चन कर देता है कि राम का उम्र आज 10 साल का है। जब राम का उम्र 10 साल है और उसका भाई का उम्र उससे आधा है, यानी राम का उम्र आज 10 साल है और उसका भाई का उम्र उससे आधा है। राम का उम्र 10 साल है लेकिन उसका भाई का उम्र आधा है, तो राम के 100 साल बाद राम का भाई का उम्र कितना होगा? जब राम आज 10 साल का है तो उसका भाई का उम्र उससे आधा है, तो आज जब राम 100 साल का होगा तो उसका भाई का उम्र कितना होगा? तो हम लोग डायरेक्ट आंसर दे देते हैं कि उसके आधा है, तो मतलब जितना राम का उम्र होगा 100 साल में, तो उसका भाई का उम्र 50 साल हो जाएगा, जो कि ये गलत है, जो कि ये पूर्णतः गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि राम का उम्र अभी 10 साल है, तो उसका भाई का उम्र कितना साल हुआ होगा? 5 साल हुआ होगा। ये जब 100 का हुआ है, तो यानी 90 साल ये और जिया है। जब ये 100 साल का हुआ है तो इसमें 90 ईयर यानी 10 साल का था, उसमें 90 साल और जिया, तब ना 100 साल तक उम्र अभी हुआ प्रेजेंट में। तो जब ये 100 साल का होगा तो उसका भाई का उम्र कितना होगा? तो भाई का उम्र ये 90 साल जिया होगा, तो उसका भाई भी तो 90 साल है, यानी उसका भाई का उम्र कितना है? 95 साल। न कि जो कह दिया कि मान लीजिए कि राम का उम्र 10 साल है तो उसका भाई का उम्र उससे आधा है, तो राम जब 100 साल का होगा तो उसका भाई का उम्र कितना होगा? ये क्वेश्चन हो गया। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जब 10 साल का है तो वो आधा है, तो 100 साल का भी होगा तो उसका आधा होगा।
क्योंकि वो ये बिटवीन पीरियड देखेंगे, एक पीरियड है, टाइम है कि कितना इन दोनों के बीच, ये 100 साल और 10 साल के बीच कितना साल तक टाइम एक्सपेंड हुआ है, तो 90 ईयर का। तो 90 ईयर का जब टाइम एक्सपेंड हुआ है तो यानी जो उसका भाई है वो भी तो 90 साल और उसके साथ साथ जिया है, तो उसके साथ साथ जिया है तो 95 साल वो उसका उम्र अभी हो रहा होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को समझे। और भाई कुछ प्रश्न ले लेते हैं, उस पर हम बात करेंगे। लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, पिता और पुत्र की आयु, वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष होती है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष होती है। 5 साल पूर्व पिता की आयु, 5 साल पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। अब 5 साल बाद पुत्र की आयु क्या होगी? यही क्वेश्चन कह रहा है कि पुत्र की आयु क्या होगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? 46 ईयर है। मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है सन का आयु हम x मान ले रहे हैं और फादर का आयु हम मान ले रहे हैं y। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितना है? 46 ईयर। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितना है? 46 ईयर। 5 साल पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 11 गुना था, यानी 5 साल ये हुआ प्रेजेंट, 5 साल पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की कितना थी? 11 गुना थी, यानी 1 साल का बेटा था तो 11 साल का वो उसका पिता होगा। अब ये पूछ रहा है कि 5 साल बाद उसकी आयु क्या होगी, यानी जो जी रहा है ना अभी जो वर्तमान में है, उस जो उम्र वर्तमान में उसका हुआ होगा उससे 5 साल बाद उसका उम्र बताना है। यानी हम लोग को यहाँ से यहाँ पहुँचना है। क्वेश्चन में यही कर रहा है 5 साल बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो हम ये देख रहे हैं कि अभी दोनों की आयु कितनी है? 46 वर्ष। अभी दोनों की आयु 46 ईयर है, अभी 46 वर्ष है। 5 साल पहले, तो 5 साल पहले यानी 5 साल ये भी जिया है और 5 साल बेटा भी जिया है, 5 साल बाप भी, तो दोनों मिलकर कितने साल जी लिए? यानी 10 साल। 5 साल पहले यानी 10 साल दोनों का आयु ऐड करेंगे, क्योंकि 5 साल तक ये भी जिए हैं, 5 साल तक ये भी जिए हैं, यानी 10 साल तक दोनों जिए हैं। यानी दोनों का आयु यहाँ कितना हुआ होगा? दोनों का आयु यहाँ पे हुआ होगा 36 ईयर, यानी 36 ईयर। देखिए यहाँ समझिए, 5 अभी का उम्र इसका कितना है? 46 ईयर है। 5 साल पहले इसका आयु का अनुपात कितना था? तो 1:11 था। तो 5 साल पहले 1:11 था, यानी 5 साल तक, 5 साल पहले इसका उम्र में भी 5 साल कम हो गया, इसका उम्र भी 5 साल कम है, तो टोटल उम्र कितना कम हुआ? 10 साल कम हो गया। तो 46 साल अभी है, 10 साल पहले, 5 साल पहले दोनों का उम्र कितना होगा? दोनों का उम्र का योग 36 साल होगा, 36 साल होगा। अब ये दिया है अनुपात में कि 1:11 यानी 11 गुना था, यानी इसका 1 साल था तो इसका 11 साल था। तो मान लिया कि इसको हम अनुपात निकालने के लिए देखे हम जानते हैं कि ये दोनों को ऐड, यानी 1 + 11 यानी 12 का अनुपात यहाँ पर कितना दिया है? 36 ईयर। 12 बराबर 36 ईयर, तो 1 बराबर 3 ईयर। 12 बराबर 36 ईयर, तो 1 बराबर 3 ईयर। अब हम लोग देखते हैं कि 1 बराबर, जब ये 3 साल है, 1 बराबर, तो 11 बराबर 33 साल। 1 बराबर 3 साल तो 11 बराबर 33 साल। तभी ना दोनों को मिलकर 3 साल का बेटा है, अब 33 साल का बाप है, तो दोनों मिलकर 36 साल इसका उम्र हो गया। तो दोनों का उम्र यहाँ पे 36 साल है। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन, हम लोग का यही कर रहा है कि 5 साल बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो पुत्र की आयु क्या है? अभी क्या है? अब पुत्र की आयु पास्ट में क्या है? 3 साल है। पुत्र की आयु पास्ट में
3 साल है। पुत्र की आयु पास्ट में कितना है 3 साल है, तो आज के 5 साल बाद कितना हो जाएगा, +5 करेंगे यहाँ से यहाँ तक आने के लिए तो 8 साल हो जाएगा। और अभी के 8 साल है तो उसके 5 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 13 साल हो जाएगा, क्योंकि 5 साल हम ऐड किए वर्तमान में लाने के लिए, तो इन्हें वर्तमान में पुत्र का कितना है 8 साल है। और उसके 5 साल बाद पूछ रहा है, उसके 5 साल बाद यानी अभी के 5 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी, 13 साल होगी। यही उसका इसका आंसर था। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं और इससे बेटर समझेंगे। वहाँ पे वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है। वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात कितना है, 6:5 है। वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है। 6:5 है। और अब से 15 वर्ष बाद अनुपात 9:8 में बदल जाएगा। माया के वर्तमान आयु क्या है, यानी यही कह रहा है क्वेश्चन, यही कह रहा है कि अब से 15 साल बाद उसका आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। कब से 15 साल का, यानी वर्तमान आयु है 6:5 और अब से 15 साल बाद उसका आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 9:8 हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं अनुपात के अंदर अंतर कितना है। ये अंतर दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों तो साथ में जी रहा है ना जी। माया भी 15 साल बड़ी होगी और इसका भी 15 साल बड़ा होगा, यानी ये दोनों समान होना चाहिए। तो ये देखते हैं अंतर कितना है, 6 या 3 9, अनुपात 3 अंतर है। इस 5 या 3 8, यानी 3 का अंतर, यानी अंतर समान है। तो 3 अनुपात बराबर इसका कितना साल है, अंतर कितना साल एक्चुअली है, 15 साल का अंतर है। क्योंकि आज से 15 साल बाद उसका आयु का अनुपात 9:8 हुआ होगा। आज से 15 साल बाद आयु का अनुपात 9:8 हुआ है, यानी 3 अनुपात बराबर 15, तो 1 बराबर 5 साल। तो 1 बराबर 5 साल, तो 6 बराबर 30 साल, 5 बराबर 25 ईयर। यानी माया और छाया की आयु अभी कितना है, 30 ईयर और 25 ईयर। अभी माया और छाया के आयु कितना है, 30 ईयर और 25 ईयर। आप लोग का बस हम लोग को ये ध्यान इसमें रखना है, कि ये अनुपात, ये यानी जितना समय ये बड़ा है उतना ही समय तो ये बड़ा है। यानी 10 साल बाद इसका समय जितना होगा, 10 साल बाद 10 साल तक ये जिया है, तो 10 साल तक ये भी तो बढ़ेगा उसका उम्र। 10 साल इसका उम्र बढ़ रहा है, तो वो थोड़े है कि उतना ही पर वो अटका होगा। 10 साल तक तो उसके साथ हो रहा है, तो उसका भी उम्र बढ़ा होगा। यानी ये पता करने के लिए हम लोग देखेंगे कि उम्र 10 साल या 15 साल जितना भी साल है, लेकिन अनुपातिक यहाँ समान होना चाहिए। अनुपात में ये समान होना चाहिए, अंतर दोनों का समान होना चाहिए, अंतर दोनों का समान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन में हम समझेंगे कि अंतर क्यों समान होना चाहिए। विक्की तथा सुमी का आयु का अनुपात 2:3 है। विक्की तथा सुमी का आयु का अनुपात 2:3 है। ये डेट कर रहा है प्रेजेंट का, वर्तमान आयु। विक्की और सुमी का आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। तो सुमी के वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी हमको पता करना है सुमी का प्रेजेंट आयु क्या है, ये हमको पता करना है कि सुमी का आयु क्या है। और हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि विक्की और सुमी का अभी का वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। आज से 12 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15
15 हो जाएगा। आज से 12 साल बाद दोनों का आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा। तो सुमी का वर्तमान आयु क्या है? तो हम लोग तो फर्स्ट काम क्या करना है कि इन लोग का अंतर देखना है, समान है या नहीं समान है। तो ये देखते हैं, ये दोनों का बीच कितना है, ये कितना अनुपातिक अंतर कितना है, 2 से 11 बड़ा यानी 9 है, और 3 से 15 यानी 12 है, यानी 9 बराबर 12 होगा कभी? 9 12 बराबर होगा कभी? नहीं होगा। तो इन लोग को फर्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। और बराबर करने के लिए खूबसूरत नियम है, ये कॉन्सेप्ट समझिएगा थोड़ा सा। ये हो गया x अनुपात y और ये हो गया a अनुपात b, ये हो गया a अनुपात b, ये हो गया x अनुपात y। हम लोग करना क्या है कि हम लोग को यही दोनों का अंतर सेम होना चाहिए, यानी x माइनस a बराबर y माइनस b होना चाहिए। यही ना हो जाए जी, 2 माइनस 2, ये दोनों का अंतर बराबर ये दोनों का अंतर होना चाहिए, अनुपातिक अंतर। तो x माइनस a बराबर y माइनस b होना चाहिए। तो हम लोग करते क्या है, इसको इस टर्म में लाते हैं, उसको उस टर्म में लाते हैं, यानी x माइनस y बराबर a माइनस b तो लिख सकते हैं, x माइनस y बराबर a माइनस b लिख सकते हैं, यही ना लिख सकते हैं जी। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट इसके लिए सूटेबल है और ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। देखते हैं इस पर, इसको फॉलो कराते हैं। तो देखते हैं 2 और 3 का अंतर कितना है? 1। 11-15 का अंतर कितना है? 4। 11-15 का अंतर कितना है? 4। 2 और 3 का यानी x और y का अंतर कितना है? 1। और a और b का अंतर कितना है? 4। यानी अंतर इसका 1 है, अंतर इसका 4 है। तो अब इसका अंतर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका अंतर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी देखते हैं करके, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 2 चौके 8 और 3 चौके 12। ये कितना था? 11:15, यही ना था जी, 11:15। अब हम ये देख रहे हैं कि दोनों का अंतर ये अब समान हो गया, क्योंकि 8 3 11, 12 3 15, तो 3 बराबर 3, यानी अंतर अब दोनों का समान हो गया, यानी अनुपात हमारा अब सूटेबल बैठ रहा है। अब आगे पढ़ते हैं, कितने साल बाद, यानी कह रहा है कि 12 साल बाद 11:15 हुआ होगा, यानी 12 साल। तो 3 बराबर कितना ईयर दिया है? 12 साल दिया है। तो 1 बराबर कितना साल हो गया? 1 बराबर 4 साल, इन होगा जी, 1 बराबर 4 साल। यानी 1 बराबर जब 4 साल, तो वर्तमान उम्र कितना है? वर्तमान उम्र, सुमी का वर्तमान उम्र निकालना है। तो वर्तमान उम्र का अनुपात कितना अभी है? 8:12, यानी 8 बराबर 32 और 12 बराबर 48, यानी सुमी का वर्तमान आयु 48 साल है। अब हमने इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा और समझिएगा थोड़ा सा उससे, क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसा कंसेप्ट है कि इसको हम 10 सेकेंड में, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में इसको एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन को यूज करके हम बना सकते हैं। एकदम बहुत ही फास्ट इसकी कैलकुलेशन भी होगा इससे, और हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व भी कर लेंगे। तो आप लोग ये समझें। अब थोड़ा सा आगे क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं उसके। देखिए, इसका एक और कॉन्सेप्ट है, अगर वही मैं बता देता हूँ, वो भी एक और कॉन्सेप्ट है, देखते हैं, वो भी आप समझिएगा तो सही है। क्या कहा था यहाँ पे? कहा था कि बिक्की और सुमी का आयु का अनुपात कितना था? 2:3। बिक्की और आयु का अनुपात 2:3 था। आज से 12 साल बाद दोनों का आयु का अनुपात कितना हो गया? 11:15। कितना साल बाद? 12 साल बाद कितना हो गया? 15 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। अब ये हम करते हैं। 15 दूनी के 30, 11 तिया 33। 33 में से दोनों का अंतर कितना होगा? 33 में से
15 दूनी के 30, 11 तिहाई 33, ये दोनों का अंतर हो गया 3, ये दोनों का अंतर कितना हो गया 3। अब एक क्या करते हैं, 15 बराहा 132 और 15 बराहा 180, ये दोनों का अंतर कितना हो गया 48, यानी 3 बराबर कितना है 48, यानी 1 बराबर 16। हम लोग का देखना है कि क्या निकलना है, तो हम लोग का निकलना है सुमी का वर्तमान आयु। तो सुमी का वर्तमान अनुपात कितना है 2:3 है विक्की और सुमी का, तो यानी सुमी का वर्तमान आयु कितना निकलना है 3 अनुपात में है। 1 बराबर 16 तो 3 बराबर 48, ये था दूसरा नियम। आपको जो अच्छा लगे उसी को आप फॉलो कीजिएगा, उसी से बनाइएगा। देखिए इसमें होता क्या है वही नियम है, बस थोड़ा सा अंतर ये हुआ है कि ये देखना है कि ये आखिर ये 12 दोनों के 12 अंतर क्या हो रहा है कि इसका 12 साल बाद, यानी दोनों के बीच के अंतर 12 साल है, ये दोनों का बीच का अंतर 12 साल है। अनुपातिक अंतर 12 साल ही दिया है, लेकिन अनुपात निकालने के लिए, अनुपातिक अंतर निकालने के लिए हम देखें क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हुआ क्या कि ये दोनों अनुपातिक अंतर यहाँ पर निकल गया। और ये देखते हैं कि अभी का उम्र इसका 11:15 में है, कितना साल का अंतर है 12 का। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 11:15 में से 11 गया तो 4 बचो 48, यानी 3 बराबर 48, 3 बराबर 48 यानी 1 बराबर 16 और 1 बराबर 16, तो निकालना कितना है 3 का निकालना था, 3 बराबर 48। दोनों तरीका से आंसर आया। आप लोग का जो सही लगेगा वही आप फॉलो कीजिएगा। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वो दोनों से अलग है, इसको हम 2 तरीका से सोल्व करेंगे। रीना की आयु मीना की आयु का बीच का अनुपात कितना है 3 अनुपात, ये हुआ रीना, ये हुई मीना, ये दोनों का आयु का अनुपात कितना है 3:1, ये दोनों की आयु का अनुपात कितना है 3:1। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु के 2 गुनी थी, यानी 10 वर्ष बाद, ये प्रेजेंट आयु हो गया, 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी थी। अब ये पूछ रहा है रीना के 2 गुनी थी, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का बीच का अनुपात क्या था। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात क्या था, यही हमको बताना है। बताना तो हमको है अनुपात में ही, बताना तो है हमको अनुपात में ही, लेकिन इसको हम सोल्व करते हैं, इसके बाद बताते हैं। तो अभी का आयु कितना है 3:1, 10 साल बाद कितना हो जाएगा 2:1। अब हम अंतर देखते हैं, अपना वही मेथड अपनाते हैं। दोनों का अंतर देखिए, यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे 0, यानी समान नहीं है। तो वही नियम अपनाएंगे, तो देखते हैं ये दोनों का बीच का अंतर कितना है 2, ये दोनों का बीच का अंतर कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। 3 का 1 से करेंगे तो 3, 1 से 1 से करेंगे तो 1, लेकिन ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। ये क्यों बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, इसको तो 1 1 से कराना था, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो 2 2 जा 4 और 1 2 जा 2। अब ये देखते हैं कि अंतर समान आ रहा है, तो 3 4 का अंतर 1 और 1 और 2 का अंतर 1। अब दोनों का बीच का एग्जैक्टली अंतर क्या है, कितने ईयर्स का गैप है, तो 10 ईयर का, 1 बराबर 10 है। अब पूछ रहा है कि 5 साल पहले, अभी तो वर्तमान आयु निकाल लेते हैं, तो 1 बराबर 10 तो 3 बराबर 30 और 1 बराबर 10, ये लोग का वर्तमान आयु हो गया, ये लोग का ये वर्तमान आयु हो गया। जब ये लोग का ये वर्तमान आयु हो गया तो कह रहा है कि 5 साल पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात कितना थी 5 साल पहले। तब 5 साल पहले 25, अभी हुई 30 साल की, तो 5 साल पहले कितने साल का होगा, रीना कितने साल का होगी, तो 25 साल की होगी। और मीना कितने साल की होगी 5 साल की होगी। अब दोनों का आयु का अनुपात कितना हो गया 5:1, यही इसका आंसर है। 3:1 था, उसका 10 साल बाद 2:1 दिया है। हम लोग अनुपातिक अंतर करने के लिए ना हमको अनुपात लेना पड़ेगा, अनुपातिक अंतर बराबर करने के लिए ना अनुपात लेना पड़ेगा, ना अनुपात लिए हम 4:1
2, 4 अनुपात लेंगे तो अनुपातिक अंतर हमारा समान हो गया। जब अनुपातिक अंतर समान हो गया तो एग्जैक्टली हम अंतर देखते हैं कितना है। तो अनुपात का अंतर कितना है तो 1 है, लेकिन एग्जैक्ट अंतर कितना है तो 10 है। तो 1 बराबर 10, तो 3 बराबर 30, 1 बराबर 10। अब ये कह रहे हैं कि 5 साल पहले आयु का अनुपात कितना है, तो 5 साल पहले कितना था इसका 25 वर्ष, और 10 साल का भी है तो 5 साल पहले कितना होगा 5 वर्ष का। तो 5 और 25 का अनुपात कितना हुआ 5:1। अब गौर कीजिए दोस्तों, इसमें एक और कॉन्सेप्ट दिख रहा है हमको, एक और कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू इसको हम आसानी से भी बना सकते हैं। कितना था 3:2 और 2:1, यही था ना जी। 10 साल बाद 2:1। अब ये क्या कर रहा है, पहले तो ये दोनों को समान कर लेते हैं, अनुपात को हम अनुपातिक अंतर समान कर लेते हैं, क्योंकि टाइम तो एक्सपेंड किया है बराबर। तो अनुपातिक अंतर समान करने के लिए फिर वही नियम अपनाएंगे, ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 3 1 4 और 1 1 2, 3 1 4 और 1 1 2। अब यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे लिखते हैं। 3:1 वर्तमान है और 10 साल बाद 4:2 है, 4:2 है। तो यहाँ अंतर कितना की है 1 की, यहाँ अंतर कितना की है 1 की, लेकिन एक्चुअली कितना साल का अंतर है 10 साल का। एक्चुअली ये अंतर 10 साल का है। अनुपातिक अंतर 1 है, लेकिन एक्चुअली अंतर कितना साल का है 10 साल का है। हम लोग को कितना पूछ रहा है, हम लोग को तो डायरेक्ट अनुपात में आंसर पूछ रहा है, ना कि उसका एज पूछ रहा है कि एज कितना साल के हुए। हम लोग को तो डायरेक्ट पूछ रहा है कि कितना अनुपाति, उसका अनुपात 5 साल पहले उसका अनुपात कितना होगा एज का अनुपात। तो देख रहे हैं अभी का अनुपात कितना है 3:1, 10 साल बाद 4:, तो 1 बराबर 10 ईयर, तो यानी 10 साल बराबर 1 अनुपात है, तो 5 साल बराबर 5 ईयर बराबर अनुपात 1:2 होगा, यानी 0.5 होगा। यानी 5 साल बराबर 5 ईयर बराबर अनुपात कितना होगा 0.5 होगा, यही ना होगा जी। तो अभी क्या है 3 है, 3:1 है, तो 5 साल पहले इसका क्या होगा तो 0.5 घटा देंगे, 0.5 इसको भी घटा देते हैं और 0.5 इसमें भी घटा देते हैं। तो ये कितना होगा 2.5, ये होगा कितना 0.5। अभी ये 5 साल पहले का इसका अनुपात है। तो अनुपात कभी भी पॉइंट में नहीं होता है, तो इसको हम एग्जैक्ट करने के लिए क्या करेंगे देखते हैं। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2.5 और 0.5, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किए, तो ये क्या हो गया 2.5 × 2 यानी 5 अनुपात 0.5 × 2 यानी 1। हम लोग का आंसर कितना था 5:1। डायरेक्ट हम अनुपात से अनुपात में आंसर पूछ रहा है, तो डायरेक्ट हम अनुपात में आंसर निकालेंगे, ना कि उसका एज जब नहीं पूछा जा रहा है कि उसका एज अभी क्या है, तो हम लोग वहाँ टाइम एक्सपेंड ना करके यहाँ डायरेक्ट दिमाग माइंड घुमाएंगे अपना, कि यहाँ से डायरेक्ट अनुपात से अनुपात में ही हम आंसर निकाल सकें। देखते हैं एक बार फिर इसको समझ लेते हैं कि ये वर्तमान आयु का अनुपात कितना था 3:1, 10 साल बाद उसका अनुपात कितना हो गया 4:2। तो अनुपातिक अंतर 1 है, लेकिन टाइम एक्सपेंड कितना हुआ है 10 साल। तो 1 अनुपात बढ़ने के लिए कितना टाइम चाहिए 10 साल। तो 1 अनुपात बढ़ने के लिए 10 साल, तो आधा अनुपात बढ़ने के लिए कितना टाइम चाहिए 5 साल। वही पूछ रहा है कि 5 साल पहले, यानी 5 साल 0.5 बराबर कितना साल 5 ईयर, यही ना जी। 0.5 पॉइंट बराबर 5 ईयर। तो इस 1 में से हम आधा घटा देंगे तो आधा बच जाएगा, और 3 में से आधा घटा देंगे तो 2.5 बच जाएगा। जब अनुपात को हम सेम करने के लिए क्या करेंगे कि 2.5 × 2 और 0.5 × 2, अब 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि यह 2 से मल्टीप्लाई करने से ये हमको एक पूर्ण संख्या हमको मिल गया। 2.5 × 2 करने से पूर्ण संख्या हमको एक मिल गया। अनुपात क्या कहता है, देखिए अनुपात को ऐसे भी सोल्व कर सकते थे हम।
0.5 यानी 5 10, 2.5 भाई पॉइंट की जगह हटा दिए तो 10 नीचे रख दिए। अब 10 10 को डायरेक्ट हम कट आउट कर देते हैं और 5 1 का वही अनुपात क्या कर देंगे, इसका 1 इसका 5, यानी वही हुआ 5 5 अनुपात 1। यानी हर जगह देखिए आपको जैसे सोल्व कर, इसको आप जैसे चेंज करना जानते हैं उस तरह से आप चेंज कीजिएगा, इसका आंसर सेम आएगा। ठीक है दोस्तों, हमने आज यहीं तक समझा और पढ़ा, अब आगे पढ़ेंगे और आगे समझेंगे। ठीक है।